तारक मेहता ना देखें और ये बुक को जरूर पढ़ें। इसके अंदर हर एक कैसे कैसे दिया मैं आपको बताऊँ। मीना जी प्रॉस्पेक्ट है, मेरे सीनियर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। कैसे इंट्रोडक्शन कराते हैं मैं आगे लेक्चर में दिखाऊंगा, मेरी स्पीच में दिखाऊंगा। सबसे पहले सीधी पॉइंट पे आया, मैंने बोला मुझे मेरा पेन तो मिला था। ये पेन बिजनेस हमारा बिजनेस है, ये हमारे सर है जीवन कलाल सर, जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया 9 साल से इस फील्ड में। आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? तो उसने बोला सामने में नहीं पता है, ठीक है कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनको बताया कि जब इस धरती के ऊपर 1940 से 1960 में एक इंडस्ट्रीज आई थी, मेटल इंडस्ट्री, जो आज भी बहुत आगे है। टाटा जैसी बड़ी इंडस्ट्री, वो लोग बहुत आगे चल रहे। 1960 से 1980 के बीच में इंडस्ट्रीज आई, वीडियोकॉन जैसी बड़ी कंपनी जो आज भी बहुत आगे है। आईटी के अंदर इंडस्ट्रीज आया, सैमसंग है, एप्पल है 1980 से 2000 के बीच में। और 2000 के बाद का इंडस्ट्रीज है टाइम्स है, जिसके अंदर कौन आया? हमारा कंपनी वाइब्रेंट इंडिया। वो आपको मैं आगे बताती हूँ। इसके कुछ रिपोर्ट्स है, ये जो आप इसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजुकेटेड है तो बता सकते हो। ये डिटेल बताइए, ये डिटेल बताइए, पढ़ा लिखा है पढ़ना चाहते हैं। ये सब चीजों को वन टू वन में दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो आपको लगता है कि बंदा कोई अच्छा है तो उसे दिखाइए कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जैसे शुरुआत होती है जिंदगी की 20 साल की उम्र से, क्योंकि बचपन से जब बच्चे होते हैं उसके बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई और एक अच्छा मकान लेने का हमारा सपना, क्योंकि 2 BHK में रह नहीं पाते, बहू आ जाती है, फिर बच्चे की शादी और उसके बाद हम रिटायर हो जाते हैं। ये 40 साल की लाइफ के अंदर यदि हम नौकरी कर रहे हो, कभी नौकरी छोड़ दी तो काम कैसे करोगे मैडम? और यदि आपकी बिजनेस में कभी प्रॉब्लम आती है, काम करने में तकलीफ आ सकती है और कभी किसी को भी बैलेंस हो सकता है। आप होशियार हो, मैं जानता हूँ अपनी लाख कमाती हो, पर कभी कुछ ऐसा हो गया कि लाख कहाँ से आएगा? और एक दिन सबको जाना है, मेरे भी दादाजी हो गए तो आपके भी एक दिन तो मुझे ही मरना है, आपको भी जाना है। हमें लगता है कि महीने का लाख कमा रहा है कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ हो गया तो सबका क्या होगा? तो हमारे पास एक ऑप्शन है, देखते हैं, ये तो हमारी जरूरत है, सपने। ये जैसे हम रेगुलर पीपीटी में दिखाते हैं, वहां से कॉपी कर लेना सपने। और उसके बाद यदि बंदा गरीब है तो उसे ये डिटेल बताएंगे जो मैंने आपको बताई। और बंदा ठीक ठाक है, मिडिल परिवार से है, तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, ये दिखाना, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कंपनी, यहीं से कंपनी की शुरुआत हुई। ये कंपनी का ऑफिस, ये हमारे सर पे है कि कुछ लोगों को मैं चला रहा हूँ, कुछ लोगों को आप चला रहे हैं। हम उनका साथ दे रहे हैं इस मकसद में, क्या सही काम हो तो लोगों को जगाना चाहिए। प्लान दिखाते समय सामने वाले की मुंडी कम से कम 10 बार हाँ में हिलनी चाहिए। कितनी बार? कम से कम हिलने का 10 बार हाँ में हिलनी चाहिए। और सच्ची और अच्छी बात है, कभी भी आर्गुमेंट ना करें, कभी उसके बहस में ना करें। कस्टमर हमारा भगवान क्या है? कस्टमर किंग है, क्या है? ये जो बोले वो सही है, ये जो बोले वो ये कभी गलत बोल सकता नहीं। ये बोल रहे तो भाई जीवन सर आप अहमदाबाद में नहीं हो, राजकोट में हो, तुम्हें क्या बोलने का ना अहमदाबाद से तो कस्टमर ऑलवेज राइट। हाँ समझ गए, क्योंकि वो हमारा किंग है, क्योंकि वो आएगा तो उधार आएगा और पैसा सबका किंग है, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट बताएं, प्लान दिखाते समय ये क्लियर करें। कुछ कंपनी मार्केट में ऐसी भी आई जिनके पास कुछ लीगल नहीं था, पर वाइब्रेंट इंडिया सारे लीगल डॉक्यूमेंट से सामने मार्केट में आया। देखिए सर्टिफिकेट के बारे में आप जानते होंगे, कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, कंपनी का गुमास्ता दारा, सर्विस टैक्स की कंपनी बढ़ती है, रेट भी बढ़ती है, टीम भी बढ़ती है, कंपनी का पान नंबर और जो हम हेल्थ टू प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका भी सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये हमारी कंपनी की फाउंडर लीडर है। जैसे हमने जैसे आपके लिए जैसे मैंने बिजनेस को देखा, आपको मैं दिखा रही, ऐसे इस लेडीज ने भी 2 साल पहले बिजनेस देखा। तो आप तो बुक है, ऑफिस से मैंने सब कुछ दिखाया। जब इस लेडीज ने प्लान देखा तो कुछ था ही, फिर भी इस लेडीज ने डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया मैं आपको दिखा रही हूँ। डायरेक्ट सेलिंग करता क्या है? मैन्युफैक्चर में प्रोडक्ट बनता है और डायरेक्ट कस्टमर लेता है। रिटेलर क्या करता है? हाँ, होलसेलर बीच में आता है, डीलर बीच में आता है, सीनियर एजेंट बीच में आता है और ये एडवर्टाइज वाली बीच में आती है। आज तक हमारी मेहनत का ये लोग पैसा खा रहे थे, अब अपनी मेहनत का पैसा अपने को मिलेगा। आज तक ये पैसा उन्हें जा रहा, कोई प्रॉब्लम थी, अब वो पैसा हमें मिले करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या फायदा है। तो देखो इस बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल है और 100% गारंटी। समझ के बात को?
और कैपिटल ये ट्रेडिशनल में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अनुभव लगाना पड़ेगा, और आप दूसरी दुनिया में बिजनेस नहीं कर सकते हो, दूसरे शहर में नहीं कर सकते हो, और कोई गारंटी भी नहीं। यहाँ पे ये सब कुछ होता है। अब मुझे बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए ट्रेडिशनल मार्केट? सामने वाला बोलेगा डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब यही डिसीजन इन्होंने क्यों लिया कि हमारी कंपनी कहती है कि जिंदगी में आप बाहर से लाख के बाद चीजें करें। क्या आप ऐसी चीज खरीदते हो भैया पहना? तो बोलेगा हाँ। कितनी बार खरीदते हो? हर रोज खरीदते हो। हमारी कंपनी कहती है कि जिंदगी में एक बार यहाँ से खरीदा तो आपको जिंदगी भर कमाने का मौका फ्री में मिलेगा। इसी तरह से ये एक प्रोडक्ट इस लेडीज ने खरीदा, कितनी बार खरीदा था? और आज पता है 25-27 लाख रुपए कमा। तब उसके पास दूसरा भी ऑप्शन था कि प्रोडक्ट ना खरीदे, 5-4-5 हजार बचा ले। अब मुझे बताइए उस समय इसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा होता इस लेडीज ने, तो क्या ये दीप्ति शर्मा आज यहाँ खड़ी होती? नहीं खड़ी होती। क्या करती थी? घर पे सो रही होती, रोटी बना रही होती, बच्चे भूखे होती। पर ये यहाँ पर है नहीं, सही बात है। ये कंपनी का सारा मैनेजमेंट है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, टॉप के लीडर्स है। ये जो प्रोडक्ट जैसा दिखाते हैं, ये अंग्रेजी कितने लोगों को नहीं आती है? मैंने भी आगे बताया। आपकी सोसाइटी में कितने लोग ऐसे जानते हैं जिसको अंग्रेजी आती है? कितने लोग जानते हैं? उनको बुलाने का और बोलने का 500 रुपया पकड़ो, मुझे ये क्या लिखा है समझाओ। मुझे नहीं आता, मैंने ऐसे सीखा। इतना कैपेसिटी आपका क्या बोलेगा? लड़की पढ़ी लिखी एमबीए करनी तो बोले रोज 10 मिनट आउची 500 रुपया रात आंसू लखेड़ू अंग्रेजी में मैंने समझा रोज समझा। क्या है ये अंग्रेजी में जो प्रोडक्ट के बारे में लिखा है आपको डिटेल समझनी। जो लोग ये नहीं समझेंगे उसका कोई मतलब नहीं। सब प्रोडक्ट की डिटेल आपको समझ में आ गया मेरी बात? जैसे प्रोडक्ट की डिटेल समझ ली, ये हॉलिडेज की डिटेल समझ ली, ये हेल्थ के प्रोडक्ट की डिटेल समझ ली, ये डिटेल में उसको बतानी है शॉर्ट में। आपको लगता है उस बंदे को हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, उसको हॉलिडे को घूमने जाना है, सब कुछ डिटेल में दिया है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना नहीं। हमारी कंपनी पहली इनकम देती है। फ्रेंड्स आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो 6 तरह की इनकम देती है। कितने तरह की? उसमें से पहली इनकम है ये हमारी 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है, उसमें से हम कोई भी प्रोडक्ट दोबारा लेते हैं तो हमें वो डिस्काउंट देखो 800 की चीज मिलेगी, 1300 की चीज कितने मिलेगी? यदि हम उसे 1300 बेचेंगे नफा कितना होगा? 600 रुपए का। ये देखो 17,000 की चीज कितने मिली? हाँ, बेचेंगे कितना नफा होगा? सामने वाले से बुलवाने का। यदि आपको पता है अच्छा प्लानर बनना है, अच्छा मार्केटिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है, अच्छा फॉलोअप सीखना है, तो हमेशा प्लान दिखाने के बाद यदि आप उसके साथ 10 मिनट बैठे हो तो 3.5 मिनट बोले आप। कितना बोले? और 6.5 मिनट सुने उसको। कितना मिनट सुने? इसीलिए भगवान ने एक मुंह और 2 कान नहीं है। उनको पता ना वाइल्ड इंडिया बनने वाला है। हाँ, इधर तो उल्टा है, सामने वाले को बोल नहीं देते। अरे कुछ लोग तो ऑफलाइन को भी नहीं बोलने देते, चालू बीच में बोल नहीं करते। ज्यादा बोलने से आदमी हमेशा लड़खड़ा के बोल देता है और जो चीजें नहीं बोलनी होती वो भी बोल देता है। वर्तमान प्लान दिखाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कितना कम बोले कितना ना बोले। समझ में आ रहा है? क्या बोलना है सब कुछ इसमें लिखा है, उससे ज्यादा कुछ ना बोले। फोकट की बातें ना करें, इधर की बातें ना करें। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। अपनी जबान पे लगाम दें, 20 ग्राम की जबान पे पहचाने। ठीक है, ये पहली इनकम मैंने आपको बताई। आपका रिटेल प्रॉफिट होगा, पूरा डिटेल में बताना। दूसरी इनकम, जैसे आप प्रोडक्ट लेते हो कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, आपको ऑनलाइन यूजर आईडी मिलेगी। ऑनलाइन आपको कंप्यूटर चला आता है? उसने बोला हाँ ठीक है, आपको वेबसाइट मिलेगा फ्री में। आप पर्सनल वेबसाइट बनाते हो तो भी इतना अच्छा खर्चा हो जाता है। उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी 1 मिलेगा, फ्रेंचाइजी 2 मिलेगा। करना क्या है, आप जितने लोगों को जानते हो उसकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपके साथ में बैठ के लिस्ट बनाऊंगी, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आप लिस्ट बना सकते हैं। तो क्या बोलेगा? हाँ। ऐसा नहीं बोला तुमको कुछ नहीं करना है, घर पे सोते रहना पैसा आएगा, पर तुम संभाली लिस्ट। कुछ लोग पैसा भैया लिस्ट बनानी बड़ी। जैसे आपकी लिस्ट के लोगों से मैं मिलूंगी, मैं समझाऊंगी क्या लगता है। जो पैकेज मैंने आपको बताया उसमें से टीवी भी है, घर के गारमेंट्स भी है, होम अप्लायंस के प्रोडक्ट्स भी है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी है, एजुकेशन भी है, हॉलीडेज भी है। ये जितने भी लोग आपकी लिस्ट में है, क्या वो लोग ये चीजों को यूज करते हैं? वो क्या बोलेगा? हाँ। तो जैसे आपके 50 लोगों को मैं मिलूंगी, उसमें से कोई एक और अमित आया या कोई भी और भरत आया, वो 2 लोग 2 वस्तु खरीदेंगे, 100 टीवी जनरेट होगा और कंपनी आपको 1000 का चेक रिलीज करेगी। और सी कोई आता है तो आप
ए के नीचे डोनेट करोगे या बी के नीचे डोनेट? समझ में आ रहा है? बुक आपका पूरा काम कर लेगी। क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है भाई? भाई भाई को कोई तकलीफ हो गई? आवाज नहीं आ रही? हाथ वाला देखो थोड़ी देर। हेलो हेलो उसमें भी नहीं आ आ रही है रही आवाज? नहीं आई? सही नहीं आई? क्या हुआ है? उसका सेल खत्म हो गया? भैया नहीं मिल रहा जल्दी। हेलो चलो इसको अभी आप लोगों को आ रही है आवाज? सही है। पीछे माइक की जरूरत। एक जन आगे माइक पकड़ो। अब क्या करना है? आप ध्यान से देखना। जैसे ही आपके दो लोग आए, आपको कितना मिला? 1000 रुपीज। और जैसे ही आपके दो लोगों की भी लिस्ट बताएंगे, जैसे आपकी मैंने बताई, और उसके भी 2-4 लोगों से मिलूंगी और बी के भी 2-4 लोगों से मिलेंगे। और मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा काम हुआ, क्योंकि हमारा कंपनी का वीकली पे आउट है फ्राइडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट वीक आपके फ्रेंचाइजी 1 में 4 लोग हैं। कितने लोग आए? और फ्रेंचाइजी 2 में 5 लोग आए। अब देखिए, पहले आपके एक और एक लोग के आपको 1000 का मिला। अब 4 से 4 मैच करेंगे, आपको पहले का एक जमा मिलेगा, 0 होगा। आपको पता है जितनी कंपनियां मार्केट में आई, वो कंपनी हर बिजनेस को 31 तारीख को 0 करती है और वाइब्रेंट इंडिया को प्लस करती है, जमा करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है, 0 करती नहीं है। जैसे ही ये 5 जोड़ी मैच होगी, आपको नेक्स्ट में कितना मिलेगा? सामने वाले को पढ़ना तो आता ही है, वो बोलना चाहिए 5000 मिलेगा। समझ गए बात? नेक्स्ट वीक तीसरा वीक, जब आपकी टीम में पहले आप अकेले रहे, अब आपकी टीम में 10-20 लोग हो गए। आप मुझे बताइए काम बढ़ेगा कि कम होगा? सामने वाला क्या बोलेगा? बढ़ेगा। हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करें और फोकट की बातें ना करें। कुछ लोग स्टोरी सुनाते हैं, घर की बातें करते हैं, रिलेशन की बातें करते हैं, वो सब घर पे रखें। ठीक है? यहाँ पे बिजनेस है। अब जैसे ही ज्यादा लोग काम करेंगे तो टीम में तो काम बढ़ेगा। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आपके फ्रेंचाइजी 1 में 100 लोग हुए, फ्रेंचाइजी 2 में 150 लोग हुए, तो 100 से 100 पेयर आपकी मैच होगी और आपको नेक्स्ट वीक कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। कंपनी में वीक का हमारे सीलिंग है 1000 से लेके 1 लाख रुपए पर वीक कमा सकते हैं। तो ये हमारा प्लान है। इसमें कुछ आपका और सवाल हो तो बताइए, क्या पूछने का? तो वो पूछेगा, कुछ पूछता है तो उसको जोड़ के बता सकते हैं। एक लिटिल बिट साथ में रख देगा। नेक्स्ट, ये हमारी तीसरी इनकम है, फास्ट टैग बोनस। जैसे ही हमारे 10 पेयर मैच होंगे, हमको 10 जोड़ी के साथ साथ हमें एक अलग से गिफ्ट मिलेगा 1500 रुपए का, जिसमें आप कपड़े ले सकते हो। क्या ले सकते हो? हेलो, हाँ, 2 शर्ट का, जिसमें आप हेल्थ के प्रोडक्ट ले सकते हो। कौन से हेल्थ के प्रोडक्ट? जो हमारे साथ टैग है। और जिसमें एक और चीज ले सकते हो, धनलक्ष्मी यंत्र भी ले सकते हो। ताकि जाओ कोई भी चीज ले सकते हो, 1500 का गिफ्ट मिलेगा। और जैसे ही आप 40 पेयर मैच होंगे, आपको 40, एक जोड़ी का 1000 था तो 40 पेयर का कितना मिलेगा आपको? प्लीज ध्यान रखें, सभी लोग सुने ध्यान से, जितना हो सके उतना ज्यादा सामने वाले से। 40 पेयर का कितना मिलेगा? 40,000 रुपया, और आपको 5000 का गिफ्ट और मिलेगा। जैसे 100 पेयर मैच होंगे, आपको कंपनी 1 लाख रुपए देगी। कितना देगी फ्रेंड्स? 1 लाख रुपए, जो भी नाम होता है एक्सपाइजर, और कंपनी आपको लैपटॉप्स के लिए 10,000 एक्स्ट्रा देगा। इसी तरह से जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, हर लेवल के हिसाब से, आपको पोजीशन के हिसाब से 5 लाख तक के रिवॉर्ड। आपको रॉयल्टी एक्स्ट्रा और मिलेगी। जैसे ही आपके फ्रेंचाइजी 1 में 300, फ्रेंचाइजी 2 में 300 हो जाएंगे, आपको रॉयल्टी और मिलेगी। जनरेशन बोनस भी आपको मिलेगी, जैसे आप परचेस में आपकी टीम करती है, परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगी। ऐसे 6 तरह की इनकम है सर। आप मुझे बताइए, एक प्रोडक्ट लेने से 6 तरह की इनकम मिलती हो तो क्या लगता है सर, एक प्रोडक्ट लेना चाहिए? सामने वाला कितनी बार मुंडी लाना चाहिए प्लान में? 10 बार हाँ 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 बोलना। जब तक वो एक बार हाँ नहीं बोले, अपने को आगे चलने का नहीं, वही रुक जाए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं हो कि सामने वाला समझे नहीं, आपको बोले बोल 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 और आपका प्लान बच जाए, फिर आप पूछो क्यों ला रही हो तो बोले खाटू ला। ऐसा करने का नहीं। नॉमिनी को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। आप उन्हें पूछिए, आप जो बिजनेस करते हैं सर बहुत अच्छा बिजनेस है, आप 20 साल से कर रहे हैं, और मान लो कि वो बिजनेस हम 100% मेरी मर्जी आपको लग जाए, ये जरूर होगा, पर भगवान को कि वो बिजनेस अपने नहीं कर पाए, किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या लगता है कि भाई आपके बच्चे को नॉमिनी को ट्रांसफर होगा? वही बोलेगा नहीं। परंतु ये एक ऐसा बिजनेस है, 100-200 लोगों का टीम बनाया, जैसे कि भाई साहब, रमेश भाई नाम है ना, हाँ, ये रमेश भाई 100 इधर हुए, 150 इधर हुए, और इस दुनिया में नहीं रहते, कोई कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये आगे चलेगा कहाँ पे है? भगवान के पास।
और जैसे ये ऊपर चले गए और उसके बाद इनके बच्ची और इनकी वाइफ, इनकी बच्ची हमने ढूंढ के फोटो लाए हैं, ठीक है, और इनके नाम पे बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, ये देखिए एग्जीक्यूटिव, क्या लोग हैं एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये देखो आपस एग्जीक्यूटिव के अंदर मतलब जिसने 1 लाख रुपए कमाया हो और 10,000 गिफ्ट ली हो, ये सारे एग्जीक्यूटिव लोग हैं। इन सभी लोगों ने भी अपने कंपनी में फंक्शन किया था और एक साथ 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे थे जिन्होंने 1 लाख रुपए कमाया। अब कंपनी ने 50 लोगों को 1 लाख से ज्यादा दिया है, क्या लगता है आपको मेरे को भी देंगे? वो क्या बोलेगा? हाँ, ये सिल्वर लोग हैं। जैसे आपके अपलाइन मान लो कि राधा जी, अब बोलिए राधा चौधरी है, ये हमारे ऐसे बिहार की है पर लालू किसी को भी लेना देना नहीं, ये हमारे चाकड़ा में रहती है और इनके हस्बैंड ONGC में बहुत बड़े ऑफिसर है, फिर भी इनके हस्बैंड की 3-4 लाख पगार होने के बावजूद भी ये लेडी फुल टाइम काम कर रही है, उस कंपनी में सिल्वर बनी है। देखिए आपकी टाइम लीडर अंजना मैडम है, तो उनके बारे में बताइए। ये अंजना मैडम है, सैटेलाइट में रहती है, फैमिली के साथ साथ इन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था और पार्ट टाइम करते करते भी आज इन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से 10 लाख कमाया। सर आप मुझे बताइए 10 महीने में 10 लाख कम, सामने वाला क्या बोलेगा? ना, वो बता दीजिए। ये देखिए यदि आपका प्लान कोई यज्ञेश सर है तो बताइए, ये मेरे सीनियर है यज्ञेश सर, इन्होंने अपने रिचार्ज के काम के साथ साथ लोगों को रिचार्ज करना चालू किया और आज लोगों के घर में बहुत सारा रिचार्ज हो गया। पहले ये सिर्फ मोबाइल पे बैलेंस डालते थे, अब लोगों के अकाउंट में बैलेंस डालना चालू कर दिया है। हाँ देखिए, तो बताइए आपकी अप्लाई में मान लो कि आप पूजा मैडम है, तो बताइए पूजा मैडम, इनके हस्बैंड सीए हैं, इनके हस्बैंड ने इनको बोला था कि मेरी वाइफ तू ये बिजनेस कर, किसी को लीगल का जवाब देना है तो मैं दूंगी। इनके हस्बैंड सीए हैं, रियल में सीए, पूछ लेना, ठीक है। ऐसा जो भी आपका अप्लाई हो उसका एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका, उसके बाद बोलिए, ये देखो ये आशीष सर, ये नहीं, ये पति और ये पत्नी है, ये इनकी पत्नी है और ये पति है और ये जो साथ में जो सम्मान कर रहे हैं ये रिंकू मैडम है, ये कॉलेज के प्रिंसिपल है, कंपनी के मैनेजमेंट में भी है, टॉप लीडर में भी है। इन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से 20 लाख कमाया 1.5 साल पहले। हमारी और आपकी तरह इन्होंने बिजनेस देखा था, उस समय इनके पास 2 ऑप्शन थे, कितने? सोचो उस समय इन्होंने नहीं किया होता, क्या लगता है वीना मैडम, ये आज ये बुक में होते नहीं होते, परंतु इन्होंने क्या डिसीजन लिया? हाँ, इसीलिए इधर है। क्या लगता है आपका और मेरा फोटो भी इसमें आएगा? देखो इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हो। ये देखो ये भावना मैडम है, इनकी भावना को खोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये इनके हस्बैंड है, शुरुआत में इनके सपोर्ट नहीं करते थे। ये मैडम एक ऐसा मैडम है जो आपकी तरह है, बिल्कुल इनके पास भी बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था, ना इनको बिजनेस का नॉलेज था, फिर भी इन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, पैसा भी नहीं था, फिर भी एक डिसीजन लिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। पूरी दुनिया खिलाफ थी, बच्चे खिलाफ थे, हस्बैंड खिलाफ था, इनको कोई पहचानता नहीं था। ये अहमदाबाद की है नहीं, गुजरात की है नहीं, पता नहीं कौन से गांव की है, नाम भी याद नहीं है, ठीक है। ये नैनीताल की है। अभी चलो ठीक है, आपको नैनीताल चेक करने जाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ मतलब सच है, ठीक है। हाँ, ये लेडीज ने भी शुरुआत किया, देखो इनके हस्बैंड भी साथ हैं और 20 लाख कमा के अपने सामने है। क्या ये लेडी 20 लाख कमा सकती है जिसको इधर कोई जानता भी नहीं था? तो क्या तो यहाँ पे 500 लोग जानते हैं, क्या हम इससे ज्यादा कमा सकते हैं? क्या बोलेगा? हाँ, ये सारे देखो वही लोग एग्जीक्यूटिव। देखो कंपनी ने कॉन्टेस्ट निकाला था एलईडी का, 50 लोगों को एलईडी बांटा था, 50 लोगों को टैबलेट बांटा था। तो क्या हमको भी वॉशिंग मशीन बांटेंगे? तो वॉशिंग मशीन आप और मैं जीतेंगे और नेक्स्ट ग्रुप में हमारा भी वॉशिंग मशीन के साथ फोटो आएगा। बोलो किस नाम से फॉर्म भरना है? जैसे वो फॉर्म भर देता है उसके बाद बोलना है इसे 2 बार पढ़ लो। किसे 2 बार नहीं पढ़ो तो आपकी माँ की सौगंध, बहन की सौगंध, खानदान में जिसको जिसको प्यार करो उसकी सौगंध और जिसको प्यार ना करो उसकी भी सौगंध। ये पढ़े बगैर आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते नहीं हो। हमारे सर ने एक पॉइंट को निकाल के 10 साल लगा के हमारे लिए लिखा है, प्लीज पढ़ लो। उसको ना पढ़े, उसको गुजराती नहीं आती है तो अपने पढ़ के सुनाने का कैसे? सफलता ना अकस्मात की बचवाना नियम बराबर सब ऐसे ऐसे धीरे धीरे बता देने के। एक एक चीज गुजराती में पढ़ के उसको हिंदी समझ में आवे तो हिंदी में अनुवाद करके बताने का, मराठी समझ में आवे तो मराठी में अनुवाद करके बताने का, गुजराती आवे तो गुजराती बताने की, अंग्रेजी नहीं आवे तो 1000 वाले को पकड़ के लाने का और उसको बोलेगा तो अंग्रेजी का अनुवाद करके बता। हमारी टीम को मरने का एक ही रीजन है कि उन लोगों ने सीखा नहीं। हमने 1000 को जोड़ तो दिया पर आज हमारे साथ खड़ा कोई है नहीं, तो इसीलिए हमने ये ट्रेनिंग तैयार की है। जैसे वो ये 2 बार पढ़ लेगा उसके दिमाग में भी आ जाएगा उसको करना क्या है। वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैं मीटिंग और ट्रेनिंग में नहीं आऊंगी। उसके बाद उसको बताने का कंपनी की वेबसाइट नंबर ये है, कंपनी का ये एड्रेस है और चलो हम मिलकर काम करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय आगे ऑब्जेक्शन में क्या करना है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलो खाली हो जाए।
तब नाचना भी सीखना। पता है आपको, मैंने अक्षय कुमार से सीखा। अक्षय कुमार ने बताया कोई आदमी सक्सेस होता है जो हर फील्ड में आगे होता है, हर चीज में आगे होता है। किसी भी चीज में उसको सारे स्टैंड आते हो, सारे एक्शन आते हो, हर चीज आती हो, स्विमिंग आती हो, ड्राइविंग आती हो, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। छोटी छोटी चीजें एक्सक्यूज करने वाले कभी आगे बढ़ पाते नहीं है। शरीर से फिट होने चाहिए, हेल्थ वेल्थ सब कंप्लीट होना चाहिए हर चीज में। जरूरी नहीं है कुदरत ने उन्हें क्या दिया, उनके पास सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप लोगों को भूख लगी है? कुछ लोग बोले हाँ नहीं हाँ, तो टेंशन मत ले, आपके लिए वेलकम ड्रिंक यही आ रही है, क्योंकि वेलकम ड्रिंक पीने का अपना टाइम बचे और उसके बाद हम लंच करने नीचे जाएंगे। उसके तब तक हम पॉइंट पे बात करते हैं। मुझे क्या याद दिलाओगे आप लास्ट में? हाँ दिलाओगे ना? प्लान दिखाना सीखे। यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा कल से प्लान ऐसे लेना नहीं हो तो ये वीडियो आपको मिलेगी, बार बार सीख लेना। आपके सीनियर जो दिखाते हैं उनको देखो, सीखो और प्लान लेना चालू करो। ऐसा नहीं है वो आएगा तो ही प्लान हो, वो आएगी तो ही प्लान होगा। और यदि आपके प्लान से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपके सीनियर को साथ में बिठाओ और वापस सीखो। यदि आपको मैं स्कूल गया और पूरे साल एग्जाम दी, पढ़ाई की और एग्जाम देने में फेल हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा? यार कुछ लोग बोलते कुछ नहीं बोलते। पीछे वाले आगे वाले ठेका ले रखा है, पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? हाथ जोड़ से बोलो, क्या करना पड़ेगा? हाँ क्योंकि टीचर है, उनको पता है कि नहीं फेल होगा तो वापस पढ़ना पड़ता है। हमको नहीं पता होगी तो टीचर है नहीं पता है। कितने लोगों को पता है कि फेल होने के बाद पढ़ना पड़ता है? क्या बात है, मतलब आंसू इधर ही है। और ये गलत फहमी है हमारी, धीरे अंबानी से आदमी फेल हो सब पढ़ेगी नहीं पढ़े, कोई जरूरी नहीं है। चलो पढ़ाई लिखाई की बात चले। स्टूडेंट्स कितने बैठे यहाँ पे? कान और आंखें बंद करते हैं। एक बहुत खराब बात उनके लिए बोलने वाला हूँ। जितने लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए बात करो। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी बुक में पढ़ा है, उन्होंने बताया, एक्चुअली इसलिए नाम नहीं लूंगा कि मैं उनका नाम भूल गया। सच्ची बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बताया इब्राहिम लिंकन आ गया, थोड़ा याद किया, बादाम का दूध याद किया, ठीक है। तो इब्राहिम लिंकन जी की बुक में लिखा है पढ़ाई का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। प्लीज जिन्होंने स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आंखें और कान बंद कर दें, इनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप सोचेंगे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, पर ये रियल है। पढ़ाई का मतलब होता है आधी जिंदगी बर्बाद, आधी जिंदगी, और आधी जिंदगी में ये सीखना कि आगे की आधी जिंदगी कैसे बर्बाद करें। सही कह रहा हूं? आधी जिंदगी बर्बाद करना और आधी जिंदगी में ये सीख लें कि आगे की आधी जिंदगी कैसे बर्बाद करें। मैं नहीं कह रहा हूं, अब्राहम लिंकन जी की बुक में लिखा है, ठीक है, मेरे पे मतलब। हाँ, क्योंकि मुझे प्राउड है आज हमारे देश में तेल कहां से आता है? इराक से, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, वहां से तेल आता है। हमारे देश में तेल बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तेल है नहीं। फिर भी उस व्यक्ति ने जो पढ़ा लिखा नहीं है, इस धरती की सबसे बड़ी रिफाइनरी इस गुजरात में बनाई। जो पढ़ा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है तेल कहां बनता है। आज पूरी धरती की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे जामनगर में, पता है आपको? प्राउड है, हमें प्राउड फील होता है। पढ़ाई लिखाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और व्यक्ति की बात करूंगा, 70 साल पहले अंग्रेज हमारे पे राज करते थे, याद है आपको? कैसे याद थे क्या? हाँ, सुना है, देखा तो नहीं है ना? हाँ, उस कुत्ते की तरह देखा तो नहीं है, सुना है, सुनना और देखने को फर्क है। पर जो चीज सच है भले नहीं देखी हो तो मानना पड़ता है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान नहीं देखा है तो मैं बोल सकता हूँ पाकिस्तान शायद नहीं, मैं तो जोड़ ही नहीं, मुँह जोड़ तो मान लूँ पाकिस्तान से क्या नहीं, तो मेरे जोड़ने के नहीं जोड़ने से फर्क पड़ता नहीं। पाकिस्तान है मतलब है। अब नहीं होता तो रोज कैसे बंदूक चलती, रोज कश्मीर में कैसे 2-4 कम होते, समझ में आ रहा है? मतलब कि पाकिस्तान है। क्लियर हो गया बात? वैसे ही कुछ सालों पहले हमारे ही देश पे जो राज करते थे, आज उनकी महारानी से भी ज्यादा पैसे वाला है हमारे राजस्थान का व्यक्ति। कौन है? लक्ष्मी मित्तल। पता है? प्राउड है। कोई पढ़ा लिखा इंपॉर्टेंट नहीं, आप किस लेवल से हो, किस गांव से हो, किस घर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मछुआरे का लड़का हमारा राष्ट्रपति बन सकता है,
बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सकता है, मिसाइल बना सकता है। समझ में आ रहा है बात? एक अब्दुल कलाम सर, हमें प्राउड है कि हम वैसी धरती पे हैं, हमारे पास वैसा दिमाग है। कुछ सालों पहले की बात करता हूँ, याद आ गई तो बाद में इसको यूज करता हूँ। 5 लाख साल पहले की बात है। इस धरती पे बहुत सारे प्राणी थे और इंसान का जन्म हुआ। उस समय के सबसे कमजोर कोई प्राणी था तो वो इंसान था। कौन सा क्या था? सबसे कमजोर कोई प्राणी था तो इंसान था। 5 लाख साल पहले की बात है। मैंने पढ़ा है, न था नहीं, सुना है, ठीक है। होगा नहीं पता नहीं कौन से रूप में था, कुत्ते के रूप में था कि खरगोश के रूप में था, पता नहीं, ठीक है। आपको पता है 5 लाख साल पहले जब इंसान था, सबसे कमजोर प्राणी था, उसे कुदरत ने एक ऐसी शक्ति दी जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करके सब पर राज कर सके। और उस समय सबसे ताकतवर कोई प्राणी था तो था डायनासोर। आज धरती पे सबसे ज्यादा कौन है? ताकतवर कहां चले गए? हाँ, हमारे पास वो शक्ति है ना, हम इस दुनिया में हर काम कर सकते हैं। हमारे पास वो पावर है, इस दुनिया की हर चीज को हम जीत सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आएगी दोस्तों, बहुत सारी तकलीफें आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। आप अकेले में नहीं है, इस धरती पे हर आदमी पे पहला विश्व युद्ध हुआ, आपको पता है? दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। इतनी सारी तकलीफें निकली इस सृष्टि पे, फिर भी लोग लगे हुए हैं, फिर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग अपने मकसद को पूरे कर रहे हैं। हम सबके पास एक ही मंत्र था, एक ही मंत्र है जो इस दुनिया में बड़े बड़े युद्ध जिता दिए, वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए लोग। एक ही मंत्र था, और वो मंत्र आप लोग मुझसे लास्ट में पूछ लेना कौन सा मंत्र था। उस मंत्र को बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला मंत्र जिसने दुनिया को जीती है। उस मंत्र ने लोगों को हर वक्त आगे बढ़ाया है। उस मंत्र ने बड़े बड़े युद्ध जिताए हैं। उस मंत्र ने लोगों की जिंदगियां बदली है। पढ़ाई लिखाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रीम लिस्ट इनविटेशन। इनविटेशन आपको आना बहुत जरूरी है। लोगों को इनवाइट कैसे करना है? जब तक आपको लोगों को इनवाइट करना नहीं आएगा, आपके लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। तो हमेशा एक चीज पे ध्यान रखें, इनवाइट करते समय, एक्चुअली ये बेसिक ट्रेनिंग का पॉइंट है। आप लोग जो हर सैटरडे को आते हो, कितने लोग हर सैटरडे को नहीं आते? आप लोग नहीं आते? जोड़ा ताली हो सबके लिए आने का भी। जब तक आप हर सैटरडे को ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। बेसिक ट्रेनिंग का पॉइंट है, 2-2 घंटे लग जाएंगे, मैं इस पर बात करूंगा। पर एक छोटी सी चीज सिखाना चाहूंगा इन्विटेशन करते समय, कि सामने वाले की नीड को जानो, सामने वाले की जरूरत को जानो, और यदि आपका हक है उसमें तो हक से बढ़े। जैसे कि मेरी बहन है, उसका नाम लक्ष्मी है। मैंने फोन किया मेरी बहन को, लक्ष्मी को, कुछ देर के लिए वापस, ठीक है, टेंशन मत लेना। जामनगर से फोन साइकिल लेके मैंने फोन किया मेरी बहन को, हाँ लक्ष्मी कहाँ है? घर पे। मुझे संडे को तुझसे मिलना है, काम है। मेरी बहन स्वाभाविक पूछेगी क्या काम है? हेलो, क्या तू मेरे लिए 1 घंटा निकाल सकती है जीजा जी के साथ? मेरी बहन है, क्या बोलेगी? हाँ बिल्कुल तेरे लिए निकाल सकती हूँ 1 घंटा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तू साहिबा का अपने बैठ के कुछ बात कर पाऊँ। अब मेरी बहन सीरियस हो गई, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे बात करनी है? क्या तू अपने भाई के लिए 1 घंटा निकाल सकती है? मेरी बहन क्या बोलेगी? हाँ आके तो चल संडे को सुबह दोपहर में 2 बजे अपने मिलते हैं साहिबा। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग फोन पे एक्सप्लेन करने लगे, अरे कंपनी आई है, मैंने खबर है लक्ष्मी, एक वस्तु ले तो करोड़पति बन जाए। तो बोलती आज से पहले बहुत वस्तु ले, अभी तो कुछ हुआ, पहले भी तो वस्तु बेच के गया तब कुछ हुआ, पहले भी बहुत कमियां देखी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमेशा जरूरत से ज्यादा मत बोलो। कुछ लोगों को बहुत बोलने की आदत है, वहां बोलो जहां आपको बोलने की जरूरत है। लगाम संभाल के बोलो, आपकी जबान की वैल्यू पहले आप समझे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? हेलो, प्रोफेशनल बनिए आप। यदि आपकी जबान चले, 20 ग्राम की जबान हिले, मतलब आपके अकाउंट में लक्ष्मी आनी चाहिए, पैसा आना। यदि जिसने 20 ग्राम की जबान की कीमत समझी है वही व्यक्ति आगे है। XYZ कोई भी हो,
इन्विटेशन देखिए कि अमिताभ बच्चन ने कैसे इन्विटेशन लिया था एक बॉस का। ध्यान से देखिए कितने बड़े आदमी का एक नॉर्मल आदमी कैसे इन्विटेशन लेता है। मुझे मालूम किया ठीक है। ये आर.के. गुप्ता। आपका नाम? ये कुमार। लेकिन मिस्टर आर.के. गुप्ता से मिलने के लिए पहले से वक्त देना मुझे उनसे अभी सॉरी डॉक्टर बिजी। क्या वो इतने बिजी हैं कि उस आदमी से भी नहीं मिल सकते जो उनका लाखों का फायदा करवा सकते? क्या काम है आपका? मिस्टर आर.के. गुप्ता से कहिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सर कोई मिस्टर विजय कुमार आपसे इसी वक्त मिलना चाहता है। मैं तो मेरे पास वक्त नहीं है, क्या कर लिया? फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं होगा मिस्टर आर.के. गुप्ता। इसलिए जाने से पहले इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मुझसे 5 मिनट न मिलकर आपने अपना 5 लाख का नुकसान किया। मिस्टर विजय you can go in. अपॉइंटमेंट लेने आपको आनी चाहिए। यदि आप अपॉइंटमेंट लेना सीख गए, सामने वाले की जरूरत पर पंच मारना सीख गए, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपको टाइम नहीं देगा। वो अपना काम छोड़ के भी आपको टाइम देगा। अब स्वाभाविक बात है, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा आदमी है जो अपना फायदा नहीं चाहता है? ऐसा कौन सा आदमी है जो पैसा कमाना नहीं चाहता है? ऐसा कौन सा आदमी है जिसको पता चल जाए कि 4-5 हजार में मैं पक्का लाख रुपया कमा सकता हूं महीना और वो करना नहीं चाहता हूं? ऐसा कौन सा आदमी बताओ? बट हम उससे वो कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं दिला पाते और हमें लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत की। अपने लगने नहीं लगने से तो फर्क पड़ता नहीं है। रियल क्या है वो बहुत जरूरी है, सच क्या है वो बहुत जरूरी है। समझ में आ रही मेरी बहनों मेरी बात? हाँ, तो यदि आप सामने वाले को सही तरह से पॉइंट करेंगे, सही तरह से पंच करेंगे, जहां उसकी जरूरत है वहां पंच करेंगे, जहां उसको दर्द है वहां पे भी मारेंगे तो जरूर चिल्लाएगा तकलीफ क्या है। और हमेशा सामने वाले को सुने, फॉलो करते हुए सामने वाले को सुने। चलो बात आ गया तो मैं बोल देता हूँ फॉलो कैसे होता है। छोटा सा एक फॉलो, मेरे फ्रेंड की स्टोरी याद आ गई, बोल दूं? थोड़ी सी अच्छी लगेगी, कुछ बुजुर्ग को और ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरे फ्रेंड था, उसका नाम था सुरेश। क्या नाम था? सुरेश। वो सुरेश एक लड़की से प्यार करता था और आप मानो कि नहीं, रोज सुबह उठ के उसके पास जाता था और बोलता था टीना आई लव यू। दूसरे दिन गया, टीना आई लव यू। टीना ने बोला अरे हट गए, क्या बोला? हट गए। तीसरे दिन गया, टीना आई लव यू। मैं उसकी पिक्चर देख रहा था, बोला क्या नाटक कर रहा है? सच है, हर किसी की लाइफ में होता है कि नहीं होता है? कोई ऐसा मत सोचो अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, अरे भाई तेरी लाइफ में ठीक है, उम्र से कोई फर्क पड़ता नहीं। चौथे दिन में हो गया आई लव यू। टीना ने क्या बोला? अरे हट गए। पांचवें दिन में गया, टीना आई लव यू। टीना ने क्या बोला? हट गए। छठे दिन गया, टीना आई लव यू। टीना ने बोला हट। सातवें दिन गया, टीना आई लव यू। टीना ने क्या बोला? हट। बोल नहीं सका, मैं कंटाल गया, उसको पकड़ा मैं बैठ क्या बोल नाटक, वो तुझे कब से हट रहे बोल रही, तू लगा हुआ है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वो थोड़ी तुझसे प्यार करती है, हर बार तो ना पाड़ रही है, कितनी बार तुझे ना पाड़ चुकी है। उसने मुझे बहुत अच्छा सेशन सिखाया मेरे लेसन का, लेटर मार्केटिंग का। उसने मुझे कहा, पता है क्या कहा? उस दिन से मुझे फॉलो अप करने की कॉन्फिडेंस और आ गया। और उसने मुझे कहा एक जीवन की बात ध्यान से सुन, उसने मुझे कितनी बार ना पाड़ा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ उसकी एक आंख की तलाश है। मुझे सिर्फ उसकी एक आंख की जरूरत है और आज वो टीना जी मिसेस सुरेश है। क्या है? हाँ मिसेस सुरेश हो गई। वो टीना जी ने उसको शादी कर दी। अब सोचो मेरी बात मान के उसने छोड़ दिया था तो फॉलो, अब मेरी बात मान के उसने वो टीना जी को फॉलो छोड़ दिया होता तो पता नहीं उसकी जिंदगी में कौन टीना में टीना आ जाती। टीना आती
पर उसने मेरी बात मानी तो उसने बोला तू भले मेरा दोस्त है पर मैं तेरी बात मानूंगा नहीं। नोट टीना के फॉलो अप करता रहा। उसी तरह से दोस्त यदि आप वाइब्रेंट इंडिया कर रहे हो, सामने वाला मना कर रहा है, एक बार मना करने का मतलब ये नहीं कि उसने जिंदगी भर के लिए मना कर दिया। उसने उस समय मना किया, वो दिन उसके लिए सही नहीं है। अंदर से वो भी चाहता है आगे बढ़ना, वो भी चाहता है ग्रोथ करना, अंदर से वो भी चाहता है आपसे प्यार करना, आपसे मोहब्बत करना, आपकी कंपनी में काम करना, आपके साथ आगे बढ़ना। पर आज उसको विश्वास नहीं है, इसीलिए वो कह रही है चल हट रे, पर एक दिन जरूर बोलेगी आई लव यू टू। एक दिन जरूर वो दिन आएगा, पर वो दिन कब आएगा जब आग लगे रहोगे, नहीं तो कोई दूसरे सुरेश जी आ जाएंगे। क्योंकि देश में सुरेश जी की कमी नहीं है। आप क्या समझ रहे हो, आग में छोड़ दे तो दूसरा आप देखे अपना मकसद लगाए तो सफलता जरूर मिलेगी। मतलब क्या है कि प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाते रहो। अच्छा ये ऐसी बात है आज के जमाने में जल्दी बदल ऐसा तुरंत लेके पानी की तरह मिला। हाँ वो कैरेटिक जूस से बाहर नहीं आता है, कड़ा लगता नहीं। ये समझाने के लिए इसीलिए मूवीज बनती है, हमें सिखाने के लिए। पर हम मूवी से तो सीखते, उसकी नेगेटिव चीजों को सीखते, पर अच्छी चीजों को सीखते। हमारे बिजनेस में उससे हम क्या फायदा कर सकते हैं, तो किसी भी नाश का मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में वाइब्रेंट इंडिया नहीं करेगा। आप उसके साथ लगे रहे, उसे विश्वास दिलाए। जिस दिन उसे विश्वास आ गया कि नहीं वाइब्रेंट इंडिया मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे सपनों के लिए, मेरे लिए बना है वाइब्रेंट इंडिया, मेरा वाइब्रेंट इंडिया है, उस दिन वो आपसे भी 4 गुना ज्यादा स्पीड में काम करेगा। कब पॉसिबल है जब आप सरेंडर नहीं करेंगे, जब आप हार नहीं मानेंगे, जब आप नहीं झुकेंगे, जब आप मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ ये फॉलो मैंने कुछ थोड़ा सा बताया, प्लान बताया, इन्विटेशन बताया, लिस्ट और ड्रीम। तो आपको बताइए सपने तो देखते हो ना? हेलो, सपने वो नहीं जो आपको नींद में आए, सपने तो वो देखो जो आपको नींद ना आने दे। एक वो क्लिप थी जो मैंने डाउनलोड की थी अभिषेक की, सपने तो वो जो आपको नींद ना आने दे, हर वक्त आपको जगाए, हर वक्त आपको अपनी असलियत याद दिलाए कि बेटा तेरा जन्म क्यों हुआ है, तू इस पृथ्वी में क्या कर रहा है, तू इस धरती में क्या कर रहा है, 84 लाख यूनियों के बाद तुझे इंसान का जन्म मैंने क्यों दिया है? क्या इसलिए दिया है कि जा नीचे जाके जिंदगी को प्लान नहीं, जिंदगी को जीने के लिए दिया है। और ये जीने का मौका ये वाइब्रेंट इंडिया में मिला है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। ये व्यक्ति ने एक सपना देखा, इस व्यक्ति ने एक सपना देखा, देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। शक्ति परिवार को गुरु कांति साय का नमस्कार।